30 दिन 30 बिजनेस के 14वें दिन हम आए हैं एक ऐसी शॉप पर जहां पर एक महिला सूट और सलवार यानी कि कपड़े बेचकर काम चलाती हैं। तो आज मिलते हैं उनसे कि वो किस तरीके से ये बिजनेस चलाती हैं और कितना उनका खर्चा है और किस तरीके से वो आगे उन्होंने यहाँ तक सफ़र तय किया। तो ये हैं वो मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते भैया, नमस्ते। अच्छा मैम, एक्चुअली क्या है हम आप यहीं बैठोगे? नहीं, हाँ, मैं ये ऑफिस टूर पे बैठी हुई हूँ अच्छा अच्छा, यहाँ पे, ठीक है, चलो। क्योंकि नहीं कोई नहीं हम कोई नहीं। नहीं सही बात है। आप एक बार ये मोबाइल लीजिए, वो सॉरी माइक, ओके। ठीक है। और एक्चुअली क्या है हम वीडियो बनाते हैं इस टाइप की कि जैसे आप मतलब हमने जो तो चैलेंज किया है कि जी 30 दिन और 30 बिजनेस, तो उसमें एक आपका भी बिजनेस सेलेक्ट किया है कि ओके। हम गांव देहात की जो महिलाएं हैं उनको मोटिवेट करते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि वो पढ़ी लिखी तो हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। तो उसमें हम आपसे सजेशन चाहेंगे कि आपको कितने दिन हो गए इस काम को करते हुए। आपका पहले तो नाम बताइए, नाम क्या है? भैया, मेरा नाम है नीलम त्रिपाठी। जी मैं प्रयागराज से हूँ। जी। यहाँ खुद के पैर पे काम प्रयागराज इलाहाबाद। इलाहाबाद से। अच्छा। हाँ। और मेरे को ये यहाँ पे काम करते हुए हो गए 5 साल। 5 साल काम करते 5 हुए साल हो हो गए। गए करते हुए। वेरी गुड। और भाई साहब जॉब करते हैं? हाँ, हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं। वेरी गुड। तो 5 साल आपको काम करते हो गए इसमें। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कुछ बताएंगे कि आपको कितना खर्चा लगा था इसको काम को स्टार्ट करने में? स्टार्टिंग करने 3 लाख से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा, 3 लाख से स्टार्ट हाँ। हुआ था। अच्छा। अब 3 लाख से स्टार्ट करने के बाद में कुछ दिन शुरू में ही चल गया था, कुछ पेशेंस रखना पड़ा? नहीं, 5-6 महीने तो पेशेंस रखना पड़ा था। हाँ। क्योंकि गली मोहल्ले की में ये होता है ना, पहले से भी पुरानी दुकानें हैं तो आपको बनाना पड़ता है बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें। फिर धीरे धीरे जब कस्टमर बनते गए, धीरे धीरे काम बढ़ता गया। काम बढ़ता गया। हाँ, 2-4 महीने का थोड़ा इशू दिक्कत होती है। हाँ। उसके बाद अगर आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हो तो कस्टमर ऑटोमेटिक एक बार बुलाना पड़ता है, वो बार बार खुद ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो स्टार्टिंग में ये था। और जैसे आप किसी मतलब कोई नया बंदा अगर करना चाहे, कोई लेडीज जैसे महिलाएं हैं बेचारी पढ़ी लिखी हैं कुछ कर नहीं पा रही, उनके लिए आपको सजेस्ट करोगे? बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप 3 लाख से ही शुरू करिए। हाँ। आप 20,000 से शुरू कर सकते हैं। 20 मतलब इस बिजनेस को 20,000 से भी हाँ, शुरू कर 20,000 सकते से हैं? आप शुरू क्या कर सकते हैं। आप जैसे क्या क्या बेचते हैं? आप क्या मैं बेचते हैं तो वो? बच्चों का बेचती हूँ, हम्म। 0 साइज से लेके और टीनेजर तक के। जी। फिर गर्ल्स का पूरा आइटम है, साड़ी है, सूट है, लहंगे हैं, शूज वगैरह भी हैं। तो हाँ। मतलब मैंने प्रॉपर शुरू किया था क्योंकि मुझे ये करना था। और बिल्कुल। एक ये है कि अगर आप घर में हो, पढ़े लिखे हो, आपका ज़्यादा नहीं है निवेश करने का, तो आप 20,000 में स्टार्ट करते हो। जी। 15-20,000 से आप स्टार्ट करिए, धीरे धीरे ग्रोथ होती है किसी भी बिजनेस में। कितनी बड़ी मेहनत है। दुकान चाहिए उसके लिए? जैसे आप गांव देहात की महिलाओं के लिए आप गांव बताएंगे क्या? देहात में क्या है कि आप अपने घर में भी कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि बिल्कुल हाँ, हर गांव में 20-25 घर होते हैं। 20-25 घर में हर घर में 2 लेडीज, 4 बच्चे। बिल्कुल। तो आप घर से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है। फिर आपको लगता नहीं मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा आप छोटी मार्केट में आ सकते हैं। बिल्कुल। फिर आप बड़ी मार्केट जा सकते हैं। बिजनेस है, पेशेंस रखना पड़ेगा। काम अगर आप करते हो लगन से तो बढ़ना है। बिल्कुल जी, अच्छी ये बात चीज़ है। है। अच्छा, एक सवाल और था आपसे कि अगर जैसे किसी नए बंदे ने शुरू किया तो कितने दिन में वो ग्रोथ कर सकता है कोई ये अंदाजा? तो इसका कोई अंदाजा नहीं होता, ये आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का और रिजनेबल प्राइस रखते हैं तो हाँ। कस्टमर रिपीट आएगा। बिल्कुल आएगा। क्योंकि अगर आप गली मोहल्ले में खोल रहे हैं तो गांव में खोल रहे हैं तो हमारे सब रिलेटिव हैं, एक बार सकोच में लेंगे, अच्छी क्वालिटी नहीं निकली तो दोबारा वो नहीं आएंगे। बिल्कुल। और अगर वो एक बार आपने अच्छी क्वालिटी दे दी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, ऑटोमेटिक आप आगे बढ़ेंगे। अगर नया बंदा कोई शुरुआत करता है तो वो लगभग कितना कमा लेगा जैसे? आपको कम, वो तो आप पे डिपेंड होता है कि मार्केट मतलब मार्केट कितना कैसी है? कंपटीशन है। हाँ। ठीक है। आप अगर आप गली मोहल्ले में हो, पर पीस आपको 100 रुपए भी मिल रहा है, तो भी दिन के आप 10 पीस बेचिए। 1,000 रुपए बच रहा है, आपको किराया भी नहीं देना है। हाँ बिल्कुल लागत बिल्कुल। तो निकल ही रही है। हाँ जी। 1,000 रुपए आपका डेली का बच रहा है। बिल्कुल। तो वो सोच के आप खर्चे के ऊपर होता है डिपेंड कि कितना रेट रखना है, कितना क्या करना है, ऐसा जी। नहीं है। हाँ, 10 पीस बिसे हाँ, किसी दिन आपको 20 पीस अब भी 20 भी 20 पीस पीस बिकेंगे। त्योहार पे उस आपके दिन 2,000 रुपए हो 2,000 जाएगा, बच किसी दिन सकता है। 40 पीस भी बिकेंगे, हाँ, उस दिन 4,000 भी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, तो बिल्कुल सही कहा। आपको अपना खर्चा निकालना है, हम्म। तो आप इतना भी ज्यादा मत रख दीजिए, लिमिट में। बिल्कुल। स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक सवाल और था आपसे कि जी भैया। सपोज करो आप यहाँ पे मतलब कितने टाइम काम करते हैं?
मैं अपनी शॉप है तो मैं टाइम का कोई सुबह 11 बजे से शाम के 8 बजे भी। अभी हाँ, बहुत मतलब घर गर्मी। का काम करके हाँ, और फ्री ठीक होके तरीके एक से। बेटी है मेरी, स्कूल भेजती हूँ, हाँ, फिर मैं आ जाती हूँ, बेटी भी यहीं आती है, अपना टाइम से ट्यूशन भी छोड़ दिया, फैमिली भी देख रही हूँ, अपना खुद का काम भी कर रही हूँ। अच्छा, भाई साहब भी सपोर्ट करते हैं या नहीं करते इस काम में? स्टार्टिंग में किया था, अभी नहीं करते। अच्छा, मतलब स्टार्टिंग में तो जब हाँ, जैसे देखो स्टार्टिंग में आपने किया था, आपने बहुत किया किसी था। काम का पैर जमाया है, हाँ, कोई उन्हीं की बेस वजह से जमाया है, तो उसमें तो सपोर्ट किया ना उन्होंने। पूरा उन्होंने ही किया था स्टार्टिंग बस में। तो इससे बढ़िया क्या अब बात इस टाइम होगी। में मैं खुद ही हाँ परफेक्ट हो बिल्कुल, गई हूँ। देखो आप परफेक्ट हो चुके हो, हम्म, तो उन्होंने थोड़ा देख लिया कि भाई मैं भी अपना काम संभालूं, तो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल, अपना उनका भी जॉब काम संभाल रखा जरूरी है। है, वो भी देखो संभाल रहे जॉब हैं। का भी बहुत बड़ा प्रेशर होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, अच्छा लगा देखो आपसे मिलके। तो आप समझ गए होंगे कि एक गृहिणी महिला यानी कि झाड़ू पोछे से लेके घर का सारा काम निपटा के और लास्ट में उन्होंने अपनी एक शॉप खोली, और वो भी कपड़े की। कपड़े भी ऐसे, यानी कि महिलाओं के ज़्यादातर कपड़े, कुछ बच्चों के कपड़े और कुछ गारमेंट्स ऐसे के जो कहीं पास में नहीं मिले, दूर भी नहीं मिलते और इनके पास मिल जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। जो महिला पढ़ी लिखी हैं, जो महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं, तो अपना कपड़े का बिजनेस भी करके अपना काम चला सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। तो जब तक बने रहिए हमारे साथ किसी नए बिजनेस के साथ। आप फिर मिलेंगे कोई नए बिजनेस आइडिया के साथ। बने रहिए हमारे पेज मंजीत सच की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।